हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पे आए हो। आज हम लोग करने वाले हैं डीएसएसबी पीजीटी के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर का मतलब है जो डीएसएसबी जनरल पेपर कराती है उसी को आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और पहले क्या करेंगे? पहले दोस्तों हम सॉल्व करेंगे मेंटल एबिलिटी वाले सेक्शन को करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इस सेक्शन के अंदर टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 20 क्वेश्चन आप लोगों से इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। दोस्तों 20 क्वेश्चंस करना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा आसान होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों मेंटल एबिलिटी में आपसे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिससे आप इजीली पिक कर सकते हो। अगर दोस्तों आपका माइंड शार्प है और आपको बेसिक इंफॉर्मेशन है चीजों की, तो दोस्तों आप लोग इस सेक्शन को बहुत ही जल्दी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इस सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ ये चेक किया जाता है कि आपका जो दिमाग है दोस्तों कितनी तेज चीजों को कैप्चर करता है। ठीक है, ये सारी चीजें इस सेक्शन के द्वारा आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम इसी सेक्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन फर्स्ट, इसको रफ करता हूं मैं। ठीक है, तो ये हो गया छू मंतर गायब हो गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसको जूम कर लेते ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा। क्या लिखा है इसमें? इसके अंदर लिखा है फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्स फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द सीरीज। हमें क्या निकालना है? मिसिंग टर्म्स निकालनी सीरीज के अंदर। सीरीज क्या है हमारे पास? तो सीरीज हमारे पास ये रही सीरीज। क्या लिखा है सीरीज में? इसमें लिखा है, इसको रफ करूं थोड़ा सा दिखेगा ताकि अच्छे से। ठीक है, हाँ, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है F5V H7T K10Q, ये दिख रखा है और हमें बताना है कि इसका अगला टर्म क्या होगा। तो दोस्तों आपने इस टर्म को जब पढ़ा है, इस सीरीज को जब आपने रीड किया है, तो एक बात तो आपको क्लियर हो चुकी होगी। क्या? कि इनका जो पहला वर्ड है, ये जो पहला वर्ड है वो क्या है? अल्फाबेट है, अंग्रेजी का अल्फाबेट है। अंग्रेजी का अल्फाबेट मतलब है कि ABCD से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हमारा जो नया टर्म बनेगा वो भी किससे स्टार्ट होगा? अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा टर्म आने वाला है? तो देखो, अब आप लोग खुद ही बता दोगे इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, जो एफ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो मुझे बताओ एफ जो है वो किस नंबर पे आता है? तो आप कहोगे भैया एफ है ना वो 6 नंबर पे आता है। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि एच किस नंबर पे आता है? तो दोस्तों एच आता है आपके 8 नंबर पे आता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे बताओ के किस नंबर पे आता है? तो आप कहोगे भैया के जो है 11 नंबर पे आता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। और इसी के बाद आपको अगला टर्म बताना है यहाँ पे क्या आएगा। क्लियर है? अच्छा, मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है, अब आपको इन 3 नंबर से बताना है कि यहाँ पर पहला अक्षर क्या होगा। तो आप लोग यहाँ पे देखो, 6 से 8 पे जाने के लिए क्या किया है? +2 किया है हमने, बिल्कुल ठीक है। और 8 से 11 पे जाने के लिए क्या किया है? +3 किया है। तो आप मुझे बताओ 11 से यहाँ पे जाने के लिए क्या होगा? तो आप कहोगे भैया +4 होगा, क्योंकि 2 3 4। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। 11 में 4 जोड़ो कितना आएगा? 15 आएगा। और मुझे बताओ जो 15 होता है दोस्तों ABCD में किस नंबर पे आता है? मतलब कि जो 15 है, 15 नंबर पर क्या आता है? तो आप कहोगे भैया 15 नंबर पे ना O आता है। क्या आता है? O आता है। मतलब कि हमारा जो पहला लेटर बनेगा वो किससे स्टार्ट होगा? O से स्टार्ट होगा। अब आप ऑप्शन में देख लो O कहां पे है। तो देखो ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में ही दे रखा है O से स्टार्ट हुआ है और कहीं पर O से स्टार्ट नहीं हुआ है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? पहला ऑप्शन ही हमारा सही ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगर दोस्तों मान लो कि सेकंड ऑप्शन में भी आपको O दे देता, तब हम क्या करते? तो दोस्तों हम दूसरी चीज चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करते? देखो, चेंज करता हूं, इसको ले लिया। ठीक है, अब देखो 5 है ना बीच में, 5 है, बिल्कुल ठीक है। फिर क्या है? 7 है, फिर क्या है? 10 है। ये कहां से उठाया? इस सीरीज से उठाया। ये रहा 5, ये रहा 7, ये रहा 10। ठीक है, अब इसमें देखो, अब यहाँ पे देखो 5 से जब 7 पे गए होंगे तो क्या किया होगा? +2 किया होगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। 7 पे 10 पे गए होंगे तो क्या किया? +3 किया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। और इस पे आगे जाने के लिए +4 करेंगे तो कितना आएगा? 14। मतलब कि बीच का नंबर क्या होगा? 14 होगा। समझ में आ रहा है भाई? बीच का नंबर क्या होगा? 14 होगा। तो देखो 14 है, ये रहा बीच में 14 दे रखा है ऑप्शन में। ठीक है, अब देखो लास्ट टर्म देख लेते हैं कैसे निकलेगा। रफ करता हूं। ठीक है, अब देखो लास्ट में क्या है? V है, तो V किस नंबर पे आता है? तो आप कहोगे भैया जो B जो है ना वो आता है हमारा 22 नंबर पे आता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, T किस नंबर पे आता है? ये T है हमारा, ये देखो लास्ट में T है ना। T किस नंबर पे आता है? तो 20 नंबर पे आता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। Q किस नंबर पे आता है? 17 पे आता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। और अगला टर्म तो आपको बताना ही लास्ट वाला। तो देखो 22 से जब हम 20 पे गए होंगे तो -2 किया होगा, और 20 से 17 पे गए होंगे तो -3 किया होगा। 17 से यहाँ जाएंगे तो -4 होगा। बोलो हाँ कि ना? और 17 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 13 बचेगा। और मुझे बताओ 13 नंबर पे क्या आता है? तो आप कहोगे भैया 13 नंबर पे ना M आता है अल्फाबेट में। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो लास्ट में क्या होगा? M होगा।
तो दोस्तों लास्ट में m कहां दे रखा है, पहले ऑप्शन में लास्ट में m दे रखा है, मैं ये रहा m क्या दे रखा है, ये रहा पहले लास्ट में m, ठीक है, मिल गया हमें लास्ट में m, तो मतलब हमारा ऑप्शन फर्स्ट क्या है, प्रॉपर सही है। दोस्तों हमने फास्ट आंसर पहली बार में निकाल लिया था, जब हमारा क्या आया था, ओ आया था, और हमने ऑप्शन देखा था कहीं पर भी ओ नहीं था, इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही क्या था, सही था। मैंने आपको और डीपली इस पढ़ा दिया ताकि आप लोग समझ सको, अगर ऑप्शन ओ से स्टार्ट, दूसरा ऑप्शन भी अगर क्या होता, ओ से स्टार्ट हुआ होता तो, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन सेकंड में मूव करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, और ये थोड़ा सा सेकंड क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा ना जूम, ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या है इसमें देखो, सिलेक्ट द टर्म दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, मतलब कि आपको बताना है, ये सीरीज दे रखी है, ठीक है, आपको बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क लगा है यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो आप लोग आसानी से बता सकते हो, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। आप देखो किससे स्टार्ट हुआ है, बैट से स्टार्ट हुआ, बैट, फिर क्या है, थिन है, फिर क्या है, रिप्लाई है, फिर क्या है, लेंथ है। तो आप लोग मुझे बताओ भाई, बैट और थिन, फिर रिप्लाई, फिर लेंथ, भाई बैट ठीक है, थिन पतला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये रिप्लाई का क्या मतलब है भाई, रिप्लाई तो अजीब ही लग रहा है ना, मतलब कोई लिंक इन सब के बीच में ऐसा तो बन नहीं रहा है वर्ड से रिलेटेड। तो फिर क्या आने वाला है, जब हमारा कोई लिंक नहीं बनता है दोस्तों, तब हम चेक करते हैं इन वर्ड्स में कितने नंबर्स हैं। आई रिपीट अगेन, जब कोई रिलेशन बनता हुआ नजर ना आए दोस्तों, तब हम चेक करते हैं कि इनमें कितने वर्ड हैं, मतलब कि इनमें कितनी संख्याएं हैं, वर्ड में जो लेटर लिखे ना, इनमें कितने संख्याएं हमारी। तो देखो कैसे पता करेंगे, गिन को देखो, इसको रफ करता हूँ फिर समझो, ये लो, ठीक है। तो देखो कितनी है, अब बैट में कितने लेटर हैं, तो आप कहोगे 3 लेटर हैं, जिनके देखो BAT ऐसे लिखते हो ना, BAT लिखा तो आप साफ साफ लिखा है, कितने हैं, 1 2 3 है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग बताओ थिन में कितने लेटर हैं, थिन के अंदर कितने अल्फाबेट हैं, तो आप कहोगे भैया थिन के अंदर ना 2 2 4 4 हैं, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। रिप्लाई के अंदर कितने होने चाहिए, 5 हैं, और लेंथ के अंदर कितने होने चाहिए, 6, क्लियर है। तो जो आने वाला नंबर है दोस्तों, उसमें कितने होंगे, 7 होंगे। अब ऑप्शन में देख लो दोस्तों, किस वाले में ज्यादा 7 नंबर है, तो टेरर, टेरर में कितने हैं, 3 3 6 ही है, तो वो भी नहीं होगा। डिस्प्ले, DIS 3, प्ले 4 3 7, डिस्प्ले में हो गया 7वां, ठीक है, मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। फिर भी आगे हम चेक कर लेते हैं, सेकंड ऑप्शन छोड़ो, थर्ड ऑप्शन देखो क्या है, थर्ड में कितने हैं, डम, तो 4 ही है। स्कोल्डिंग में दोस्तों 8 लेटर होते हैं, कितने होते हैं, 8 अल्फाबेट होते हैं, किसके अंदर, स्कोल्डिंग के अंदर, और हमें कितना चाहिए था, 7 वाला चाहिए था, तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। समझ में आई कहानी, क्लियर है। और अच्छा, जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी है यहाँ पे, ये रहा हिंदी में, उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित, ये रहा जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला आएगा, तो इनमें से बताना क्या आएगा, ठीक है। अभी इंग्लिश ज्यादा कुछ है नहीं हार्ड, जहां भी आपको लगेगा आपको समझ में नहीं आएगा, वहां मैं हिंदी में पढ़ दूंगा, ठीक है। तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी ज्यादा टेंशन नहीं ले सकते हैं, आराम से समझ के कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। तो क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड तो हो गया हमारा, और क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए हमें, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, इसको थोड़ा जूम करो, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, ये वाला, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, सिलेक्ट द ऑड वर्ड, क्या बताना है आपको, ऑड वर्ड बताना है। ऑड वर्ड का मतलब होता है जो इन ऑप्शंस में से एक सबसे क्या हो, अलग हो, और आपको अलग भी संख्या बतानी, मतलब अलग वाली चीज ही आपको बतानी, उसमें क्या बोलते हैं, ऑड बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, ये लिखा है विषम शब्द बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विषम शब्द बोलते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ के बताते हैं कौन सा इसके अंदर विषम शब्द है, उसको रफ करो थोड़ा सा, अरे एक बार में हो जाए रेस, ठीक है। तो क्या है, यहाँ लिखा है डिजर्ट, पहला ऑप्शन क्या है, डिजर्ट है। तो आप सबको पता है डिजर्ट का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान होता है, क्या होता है, रेगिस्तान। फिर क्या है, रेगिस्तान किससे लिंक है, सैंड, और सैंड का मतलब क्या होता है, रेत होता है। तो एक बात बताओ दोस्तों, रेगिस्तान के अंदर रेती मिलेगा, भाई वहां घास तो मिलेगी नहीं, है ना। तो रेगिस्तान और रेत दोनों आपस में क्या है, अच्छे से लिंक है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अच्छा अगला ऑप्शन पढ़ो, अगले ऑप्शन में क्या है, अगले ऑप्शन में ग्रास लैंड और ग्रास। ग्रास लैंड मतलब क्या होता है, घास का मैदान, भाई घास के मैदान में क्या मिलेगा, घास ही मिलेगी, सिंपल सी बात है, मतलब ऑप्शन सेकंड भी सही है। अब थर्ड देखो, रिवर और वाटर है, रिवर मतलब नदी, वाटर मतलब पानी, भाई नदी में पानी मिलेगा, सिंपल सी बात है, मतलब ये भी लिंक कर रहा है आपस में। अब देखो लास्ट ऑप्शन में क्या है, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, भाई वन वगैरह होता है ना, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ ही पेड़ होते हैं। फिर क्या है, जंगल, भाई वन और जंगल सेम बात नहीं हो गई, है ना। भाई फॉरेस्ट के अंदर क्या मिलता है, पेड़ मिलते हैं, है ना, लंबे लंबे से। यहाँ पे क्या होता है, जंगल की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पे फॉरेस्ट की जगह, सॉरी ये जंगल है ना, जंगल, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था, इसकी जगह पे होनी चाहिए थी वुड, वुड मतलब लकड़ी वगैरह होता, तो हम ये ऑप्शन भी लिंक कर जाता, लेकिन क्या लिख दिया यहाँ पे, जंगल लिख दिया, इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन क्या हो गया, सबसे अलग हो गया इन तीनों से। तो ऑप्शन
फोर्थ इज हमारा सही आंसर हो गया, क्योंकि यही क्या है, ऑड है, क्योंकि ये फॉरेस्ट और जंगल आपस में लिंक नहीं कर रहे हैं। भाई फॉरेस्ट का मतलब ही जंगल है, जंगल मतलब फॉरेस्ट है, सिंपल सी बात है ना। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप सबको पता है भाई जंगल के अंदर क्या मिलती है, लकड़ियां मिलती हैं, जानवर होते हैं, एनिमल होते हैं, बहुत कुछ चीजें होती है ना, लेकिन फॉरेस्ट जंगल कोई लिंक नहीं है इन दोनों के बीच में, ठीक है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे लिंक नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन फोर्थ ही हमारा ऑड नंबर हो गया। और हिंदी वालों के लिए तो आसान हो गया था, यहाँ लिखा था साफ साफ, देखो क्या लिखा था, रेगिस्तान में रेत है, घास का मैदान घास होती है, नदी में क्या होता है पानी, और वन में क्या होती है, लकड़ियां होती हैं, जानवर होते हैं, पर यहाँ पे क्या लिख दिया, जंगल लिख दिया, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है क्वेश्चन 4 में, इसी के जस्ट नीचे क्वेश्चन 4, ये रहा हमारा 4, इसको ऊपर करो हल्का सा। वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, इसका चौथा ऑप्शन वो है, तो अगले पेज पे है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड गिवन अल्टरनेटिव्स। आपको बताना है कि ये जो वर्ड्स हैं रिलेट करने एक दूसरे से, तो आपको बताना है क्या आंसर होगा हमारा, ठीक है। ये भी बहुत आसान हो गया, पढ़ के आंसर दे सकते थे आप इसको, अगर आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पता है बाहर की। क्या लिखा है, कंगारू। अब आप लोग मुझे बताओ कंगारू क्या होता है, तो आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। कंगारू दोस्तों एक एनिमल का नाम है, जानवर होता है, क्या होता है, एक जानवर होता है, जो कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये जानवर पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा आईपीएल वगैरह में या फिर मैच वगैरह में हम क्या बोलते हैं, ये कंगारू टीम है, ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं, ये कंगारू टीम है। आप लोगों ने देखा होगा अभी वर्ल्ड कप जीते थे लोग 2023 का, तो हमने क्या बोला था, कंगारुओं ने वर्ल्ड कप जीत लिया, ठीक है, समझ में आया। अब हमें बताना है, ये क्वेश्चन मार्क लगा यहाँ पे देख लिया होगा आप लोगों ने, ये क्वेश्चन मार्क है ना, आपको बताना है क्या आने वाला है, ठीक है। तो ये हम कहां से बता सकते हैं, जब हम ऑप्शंस को रीड करेंगे, तो ऑप्शन को रीड करते हैं, तो आप लोगों ने देख लिया होगा ऑप्शन फर्स्ट का सही है, पर क्यों सही है ये मैं बता देता हूँ क्यों सही है। तो देखो कंगारू जानवर कहाँ होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, ठीक है। और दोस्तों बंगाल जो टाइगर होते हैं, पहला ऑप्शन लिखा है बंगाल टाइगर, ये दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया के अंदर, मतलब जो इंडिया के टाइगर होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, बंगाल टाइगर भी बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसका। पीकॉक मोर हर एक कंट्री में पाया जाता है, रेनॉर्स ये भी पाया जाता है, जो बंगाल टाइगर्स होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडिया के टाइगर्स बोलते हैं। अगर आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जिसने पहले पढ़ा होगा इसके बारे में तो अच्छी बात है, उसको आंसर पता ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसलिए हमारा क्या है, सही है। जैसे कंगारू कहाँ होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, ठीक है, वैसे ही बंगाल टाइगर कहाँ होते हैं, भारत में होते हैं, मतलब कि इंडिया में होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, 4 हो गया, फिफ्थ देखो, फिफ्थ में क्या है, ये रहा फिफ्थ। अच्छा जिसको हिंदी में पढ़ना था वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, क्या लिखा है हिंदी में, हिंदी में लिखा है निम्न प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन करें, संबंधित मतलब रिलेटिव्स वाले, ठीक है, कंगारू ऑस्ट्रेलिया और क्वेश्चन वाला क्या, बंगाल टाइगर, ठीक है। तो हिंदी वाले रीड कर सकते हैं यहाँ से, क्लियर है, ठीक है। हम करें क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या लिखा है, तो देखो क्वेश्चन फिफ्थ में क्या, जूम करो इसका हल्का सा ताकि आपको और दिख सके, ये रहा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। देखो क्या था, ए आर एच था, यही था ना पहला, ये रहा ए आर एच, ठीक है। और इसी से क्या बना था, इसी से बना था हमारा आर एच ए बना था, ठीक है। और आपको बताना था कि जी टी वाई से क्या बनेगा, यहाँ पे यही बताना था आपको, ठीक है। तो ये बताना हमने सिखाया आपको ऐसे। तो देखो जो ए है वो कहाँ पहुंच गया था, लास्ट में पहुंच गया था, तो जी हमारा कहाँ पहुंच जाएगा, लास्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है। और इनका जो बीच वाला लेटर है वो कहाँ आ गया, आगे आ गया, तो हमारा टी कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, ठीक है। और इनका जो लास्ट वाला वर्ड था वो बीच में आ गया था, तो हमारा भी लास्ट वाला नंबर कहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, मतलब एच कहाँ जाए, वाई कहाँ जाएगा, बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया, टी वाई जी बन गया हमारा, इसलिए आंसर थर्ड क्या हो गया, सही आंसर हो गया इसका। समझ में आई कहानी, क्लियर है यहाँ तक। अगर आपको समझ में आ रहा है ना भाई, तो आप लोग क्या करना, तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं, ठीक है। अच्छा ये हिंदी में लिखा है, आप पढ़ लेना। तो क्या है क्वेश्चन नंबर सिक्स में, जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स कहाँ है हमारा, ये रहा क्वेश्चन नंबर सिक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल गया भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कर दिया ना, क्वेश्चन नंबर सिक्स यहाँ पे लिखा है और हिंदी में यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो आप लोग समझ लेना कि आप लोगों का दिमाग ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आप कर लेते हो तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। फिलहाल मैं करा देता हूँ क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास ज्यादा। तो देखो क्या लिखा है, लिखा है इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज TEN-93, जो TEN है 10 जिसे बोल रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी दे दी, 93 दे दी, ठीक है। एंड FOR इज ऑल्सो 93, कह रहा है कि FOR है वो भी कितना है, 93 है लैंग्वेज में, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कोडेड फॉर ROW, तो आपको बताना है
कि ROW का कोड क्या बनेगा, ROW का कोड क्या बनेगा। TEN का कोड कितना है, 93 है। FOR का कोड कितना है, इसका कोड भी 93 है। तो आप बताओ ROW का कोड क्या बनेगा। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो ट्राई करो आप लोग, वीडियो को पोस्ट करके मैं इसको करा देता हूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा मेरे को और एक एक करके समझाना पड़ेगा, ठीक है। इरेज कर देता हूँ। तो पहला क्या है हमारा, TEN है, क्या है, TEN इक्वल टू कितना है, 93 है। तो हम इसको ब्रेक करते हैं। तो देखो T जो है अल्फाबेट में कितने नंबर पे आता है, 20 पे आता है। कितने पे आता है, 20 पे, ठीक है। और E जो है, E वो कितने नंबर पे आता है, 5 पे आता है। N कितने पे आता है, 14 पे आता है, ठीक है। इन तीनों को आप ऐड कर दो, बताओ कितना पड़ेगा, 5 4 9, ठीक है। 2 और 1 3, कितना हो जाए, 39 आएगा। इन तीनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 39 आ गया, ठीक है। तो क्या किया हमने, इसको उल्टा कर दो, ये 39 है ना, 39 है। तो मैं इसको ऐसे, इसको मैं उल्टा करके लिख सकता हूँ, कितना, 9 को आगे कर दूं, 3 को पीछे कर दूं, तो कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। मतलब हमने ये अप्रोच यहाँ पे लगाया, ठीक है। आप देखेंगे FOR जो 4 है ना, इसके लिए देखते हैं कि सेम अप्रोच लगती है या फिर नहीं लगती है। तो देखो क्या है, FOR इक्वल टू कितना है, 93 है। सेम अप्रोच लगाएंगे। F की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। O की कितनी होती है, 15 होती है, ये सब पता होना चाहिए। और R की वैल्यू कितनी होती है, 18 होती है, ठीक है। इन तीनों को आप ऐड कर दो, तो मुझे बताओ क्या आएगा। तो इन तीनों को ऐड कर दो, तो देखो 8 5 13 6 19, हाथ से लेके 1 2 3, 39 आ रहा है। और इसको उल्टा करके लिखना है, तो 39 को उल्टा करोगे, अभी बताया था, तो 9 इधर आ जाएगा और 3 इधर, कितना हो गया, 93 हो गया। तो पैटर्न समझ में आ गया है, सबको ऐड कर देना है और बाद में क्या कर देना है, अपोजिट में लिख देना, मतलब पीछे वाले को आगे, आगे वाले को पीछे लिख देना है, ठीक है। तो ऐसे ही हम ROW जो कोड बनाएंगे उसको सेम अप्रोच से करेंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको हम। तो मुझे बताओ ROW का क्या कोड बन जाएगा। R की वैल्यू कितनी होती है, 18। O की वैल्यू कितनी होती है, 15। और W की वैल्यू कितनी होती है, 23 होती है, ठीक है। इन सबको ऐड कर दो, तो मुझे बताओ कितना आएगा। इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो 8 5 13, 13 और 3 16, ठीक है। और 1 1 2 2 4 और 1 5, 56 हो जाएगा। और 56 को आपको कैसे लिखना है, अपोजिट में लिखना है, 6 आगे और 5 पीछे, तो कितना हो गया, 65 बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है 65, तो ये हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया, ये रहा ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दे रखा था, ये रहा 65। तो फर्स्ट ऑप्शन इज माय करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ गई कहानी, कोई दिक्कत, ये बन जाएगा हमारा, मतलब ए ऑप्शन बन जाएगा इसका फर्स्ट वाला, क्लियर है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 यहीं पे लिखा है इंग्लिश में। तो पढ़ते हैं इसको, रफ कर देते हैं पहले, समझ में आ गया। और दोस्तों जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 6 अभी सॉल्व किया था और उनका आंसर सही आया था, तो वो लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि उन लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या लिखा क्वेश्चन 7 में, इसमें लिखा है इन अ क्लास ऑफ 42 चिल्ड्रन, एक क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट है, 42 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। लिखा है दीक्षा रैंक इज 16th फ्रॉम टॉप। जो दीक्षा है दोस्तों वो टॉप से कितने नंबर पे बैठी है, 16वें नंबर पे बैठी है, 16 नंबर पे बैठी है, ठीक है। तो इसको ऐसे समझते हैं हम लोग, ये बनाई एक लाइन बना ली हमने, ठीक है। और इसको मान लिया टॉप, इस साइड को क्या मान लिया, टॉप। और टॉप से कहां बैठी है, 16वें नंबर पे बैठी है। तो मैंने मान लिया कि जो दीक्षा है हमारी, हमारी नहीं मतलब जिसकी भी है तो ना, तो दीक्षा कहां बैठी है, यहाँ बैठी है, ठीक है। किस नंबर पे, 16वें नंबर पे, 16वें नंबर पे बैठी है। तो मुझे बताओ इससे आगे कितने लोग बैठे होंगे इस साइड को, तो आप कहोगे भैया 15 लोग बैठे होंगे। तो यहाँ से गिनना स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 नंबर कौन, दीक्षा आ जाएगी हमारी, क्लियर है। ये दीक्षा बैठी है हमारी 1 नंबर, क्लियर। 15 लोग इधर बैठे हैं और दीक्षा यहाँ बैठ गई, क्लियर है। आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है कविता इज 7 रैंक बिलो दीक्षा, दीक्षा से 7 नंबर पीछे बैठती है, कहां बैठती है, पीछे बैठती है। तो देखो चेंज करता हूं, इंक चेंज करता हूं, ठीक है। दीक्षा कहां है, यहाँ पे है, इसके नीचे बैठी है, मतलब कि इधर बैठी होगी। किस नंबर पे बैठी है, कविता 7वें नंबर पे बैठी है, किस नंबर पे, 7वें नंबर पे बैठी है। तो मुझे बताओ कि कविता के ऊपर कितने लोग बैठे होंगे, तो आप कहोगे भैया 6 लोग बैठे होंगे, बोलो हाँ की ना, 6 लोग बैठे होंगे, नहीं बैठे होंगे भाई, छठा के बाद ही कविता बैठी होगी 7वें नंबर पे, 7वां नंबर हो गया ये। अच्छा क्या पूछा क्वेश्चन ने, बोला व्हाट इज कविताज रैंक फ्रॉम द बॉटम। तो आपको बताना है कि यह जो बॉटम है हमारा, यहाँ से नीचे बॉटम है, यहाँ से कविता किस नंबर पर बैठी है। तो कैसे निकाल सकते हैं, बहुत आसान है निकालना, आधे बच्चों ने सॉल्व भी कर लिया हुआ इसको। तो देखो टोटल कितने थे, 42 थे, कितने थे, 42 थे। तो एक बात बताओ मुझे, मुझे ये नहीं पता ना कि यहां से यहां तक लोग कितने बैठे हैं।
यहाँ से यहाँ तक के लोग सारे पता है, पर इसके नीचे के लोग नहीं पता थे, है ना। यहाँ से यहाँ तक के लोग नहीं पता है, पता कर लेंगे। कैसे पता करेंगे, देखो इन सबको जोड़ दो। इन सबको अगर मैं जोड़ दूं यहाँ से यहाँ तक जो लोग बैठ गए हैं, और 42 में से माइनस कर दूंगा, तो नीचे के लोग निकल के आ जाएंगे। बोलो हाँ कि ना। भाई जो टोटल स्टूडेंट बैठ गए हैं उनमें से उनको मैं क्या करूंगा, 42 में से माइनस कर दूंगा, तो नीचे के जो स्टूडेंट्स है वो निकल करके आ जाएंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं माइनस। मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि समझ में आ सके आप लोगों को अच्छे से। ठीक है, रफ हो गया। तो देखो टोटल कितने थे, टोटल थे दोस्तों 42 स्टूडेंट थे। अब देखो दीक्षा से आगे कितने लोग बैठे हैं, 15 माइनस कर दो। ठीक है, अच्छा दीक्षा खुद बैठी हुई है तो दीक्षा का नंबर भी माइनस हो जाएगा। और दोस्तों दीक्षा और कविता के बीच में कितने लोग बैठे थे, 6 लोग बैठे थे। बोलो हाँ कि ना। अभी बताया था, नहीं बताया था, देख लेना पीछे जाके। अच्छा, और कविता खुद बैठी थी तो कविता का नंबर भी माइनस हो जाएगा। तो मुझे बताओ कितने नंबर माइनस हो रहे हैं, 15 और एक 16, 16 22 और एक 23। 42 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आपका बचेगा 19 बचेगा। कितना बचेगा, 19 बचेगा। तो कविता से नीचे कितने लोग बैठे हैं, 19 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं, 19 लोग बैठे हुए हैं दोस्तों। कहां से, कविता के नीचे बैठे हुए हैं। समझ में आई कहानी, कोई दिक्कत। जैसे कि देखो कविता यहाँ बैठी थी ना, तो कविता के जो नीचे लोग बैठेंगे कितने बैठेंगे, 19 लोग बैठेंगे। उसने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है कि नीचे से बताओ कविता किस नंबर पे है। तो 19 ये, और कविता का एक नंबर, तो कितना हो गया, 19 और एक 20वें नंबर पे हो गई। तो कविता किस नंबर पे बैठी है, 20 पे बैठी है। ऑप्शन देख लो कहाँ पे है, पहले ऑप्शन कितना है, 22 है, मतलब ये आंसर गलत हो गया हमारा। सेकंड देखो कितना है, 20 है, तो सेकंड ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, सही ऑप्शन हो गया इसका। ठीक है, समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप रिवर्स करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान था, ज्यादा मेहनत नहीं करनी थी। और अगर मैं इसको ऐसे बनाता, इसको रफ करता हूं, अगर आप ऐसे समझ नहीं पाए हो तो ऐसे समझ लेना, ऐसे बनाना टॉप से लेके बॉटम। ठीक है, क्लियर है, ऐसे बना लेना। और ऊपर से दीक्षा कितने नंबर पे, 16 नंबर पे थी दीक्षा, तो देखना 15 ऊपर नंबर बैठे होंगे, कविता का खुद नंबर हो गया। फिर जो कविता है वो किस नंबर पे है, दीक्षा के 7वें नंबर पे बैठी है नीचे, तो कविता यहाँ बैठी है। तो दीक्षा और कविता के बीच में कितने लोग हो गए, 6 लोग हो गए। कितने हो गए, 6 हो गए, और कविता का खुद एक नंबर हो गया। और आपको बताना नीचे से कितने नंबर पे कविता बैठी है। ठीक है, तो 42 में से ये सारे नंबर आप माइनस कर देना, तो आपका 19 आ जाएगा। अब नीचे 19 लोग बैठे हैं, नीचे से काउंट कर लो, 20 आ जाएगा डायरेक्ट। अब आप लोग दिमाग मारा होगा कि 19 क्यों नहीं आ रहा। दोस्तों 19 नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि कविता के नीचे 19 लोग बैठे हैं। उसने पूछा है कि कविता किस नंबर पे बैठी है, तो 19 ये हो गए, और कविता जिस नंबर पे बैठी उस नंबर को भी हम जोड़ेंगे। 19 और एक 20वें नंबर पे बैठी है कविता। ठीक है, समझ में आया। ऑर्डर और रैंकिंग वाला क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 करने के लिए आरटी पीडीएफ का ये रही, और जिसको हिंदी में पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 7, तो वो लोग पढ़ सकते हैं। ये रहा हमारा हिंदी में क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा हमारा। देखो क्या लिखा है इसके अंदर, तो देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है एम डी आर पी क्यू आर ऑल डिफरेंट वेट। कह रहा है 5 लोग हैं हमारे पास, ठीक है, और इन सबका क्या है, अलग अलग वेट है। वेट मतलब कि वजन है। ठीक है, अच्छा आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है आर इज ओनली लाइटर देन एम। लाइटर मतलब क्या होता है, कम है। कह रहा है ऐसे मान लो ये 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 डैश है। यहाँ सबसे हाईएस्ट है और यहाँ सबसे लोवेस्ट है। क्लियर है, अच्छा उसने क्या बोला, कह रहा आर इज ओनली लाइटर देन एम। कह रहा जो आर है ना सिर्फ एम से छोटा है, सिर्फ एम से। तो एक बात समझ में आ चुकी है, अगर एम से छोटा है तो एम बड़ा है ना किससे, आर से। ठीक है, और आर सिर्फ एम से छोटा है, तो आर का नंबर कहाँ हो गया, यहाँ हो गया, और एम कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, क्योंकि उसने बोला आर से एम से छोटा है, तो इन सबसे तो छोटा होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा वो। अच्छा अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है। ठीक है, और आगे क्या बोला है, आगे बोला है P इज लाइटर देन Q एंड D। P छोटा है किससे, Q और D से छोटा है कौन, P, तो मतलब Q और D बड़े हो गए P से। बोलो हाँ कि ना। फिर क्या लिखा है, इफ Q इज हैवियर देन D। अगर कह रहा है Q बड़ा है किससे, D से बड़ा है। Q किससे बड़ा है, D से बड़ा है। तो समझ में आ चुका होगा, सीरीज बन चुकी है हमारी। क्या बनी है, तो देखो 3 प्लेस खाली थे, Q और D बड़े हैं किससे, P से, तो P सबसे छोटा हो गया। और Q और D में कौन बड़ा है, Q बड़ा है, तो Q यहाँ बैठेगा, D यहाँ बैठेगा। समझ आई कहानी, कोई दिक्कत। अच्छा पूछा क्या उसने, क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, तो देखो क्या लिखा है, लिखा है विच ऑफ देम इज द सेकेंड लाइटेस्ट। मतलब कि दूसरे नंबर पर कौन बैठा है, दूसरे नंबर पे छोटे वजन में, कम वजन में। तो दूसरे नंबर कौन बैठा कम वजन में, सबसे कम P का था, और इससे सेकंड पे कौन है, D है। तो हमारा ऑप्शन D हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो अब देखो D किस ऑप्शन दे रखा है,
और डी दे रखा है आपका सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया हमारा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ रहा है तो दोस्तों लाइक और शेयर रुकना नीचे बिल्कुल भी, ठीक है, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। ठीक है, अच्छा अब देखो जिसको हिंदी में पढ़ना था तो हिंदी में पढ़ लेना, ये रहा क्वेश्चन हिंदी वाले। ठीक है, बाकी मैंने आपको समझा ही दिया था क्वेश्चन, क्लियर है? अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसको थोड़ा सा ऐसे करो और छोटा करो, दिख रहा है आप लोगों को? ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ये रहा। ठीक है, देखो क्या लिखा है, इन द क्वेश्चन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट, कह रहा दो स्टेटमेंट दे रखी हैं, फॉलोड बाय 4 कंक्लूजंस इन द ऑप्शन, कह रहा 4 कंक्लूजन दे रखे हैं, नीचे क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, और 4 कंक्लूजन दे रखे हैं, क्लियर है? आपको बताना है, यू हैव टेक द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम टू बी वेरिएंस विथ कॉमनली नॉन फैक्ट and then decide which of the given conclusion logically follows from the given statement। ये लाइन इतना कहना चाहती है कि आपको स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है, और इन स्टेटमेंट से आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है। ठीक है, अगर आपको दिक्कत आ रही तो आप लोग हिंदी में पढ़ लेना, बाकी मैंने इसका मीनिंग आपको बता दिया, इसका मीनिंग क्या था। ठीक है, तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट को और आंसर देते हैं, क्लियर है? देखो स्टेटमेंट में क्या लिखा है, इसमें लिखा है सम एग्जाम्स आर नॉट ऑब्जेक्टिव, कह रहा है कि कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जो ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन सिर्फ वही स्टूडेंट कर सकता है जिस स्टूडेंट को सिलोगिज्म अच्छे से आता है। सिलोगिज्म मतलब है कि वेन डायग्राम से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों ने सीख रखा है तभी दोस्तों आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करेंगे, इसको देख लेते हैं। ठीक है, क्या बोला इसने, सम एग्जाम्स, तो मान लो ये एग्जाम का घर है, किसका घर है, एग्जाम का घर है। ठीक है, ई फॉर एग्जाम, आर नॉट ऑब्जेक्टिव, करेक्ट, कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जो ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते हैं। तो कुछ नहीं हो सकते हैं ना, लेकिन कुछ तो हो सकते हैं, नहीं समझा? ऐसे समझो, मान लो 100 लोग हैं आपके पास, कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, इसमें से 40 लोग नहीं जा सकते हैं। तो 40 लोग नहीं जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों बचे हुए 60 लोग तो जा सकते हैं, जा सकते हैं किसी घर पे, बिल्कुल जा सकते हैं। ऐसी कहानी यहाँ पे है, ऐसी ही कहानी यहाँ पे है, करेक्ट, कुछ एग्जाम्स हैं जो ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो कुछ नहीं है लेकिन कुछ तो होंगे। तो इसको हम कॉमन डायग्राम बना सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से इसका डायग्राम बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव वाले बंदे हो गए। तो कुछ जो ये बचा, ये वाला शेडेड पार्ट है, ये वाले बंदे कभी भी ऑब्जेक्टिव के घर नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ बंदे ये जो कॉमन पोर्शन आ रहा है ये ऑब्जेक्टिव के घर जा सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा वेन डायग्राम। अगर आप लोगों ने वेन डायग्राम अच्छे से सीखा होगा तभी समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, और अगर आपको वेन डायग्राम समझ में नहीं आया है अभी भी, तो आप लोग मुझे ना कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं एक सेपरेट वीडियो ना वेन डायग्राम के ऊपर बना दूंगा, मतलब कि सिलोगिज्म के ऊपर आपको बना करके दे दूंगा, उसमें मैं आपको डीपली समझा दूंगा कि ये चीज क्यों हुई, कैसे हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे क्या बोला है क्वेश्चन ने, सेकंड में क्या लिखा है, इसमें लिखा है नो एग्जाम इज डिस्क्रिप्टिव, कह रहा है जो एग्जाम वाले बंदे हैं ना, ये जो एग्जाम वाले बंदे हैं ये कभी भी डिस्क्रिप्टिव के घर नहीं जाएंगे। क्वेश्चन ने बोला है, कह रहा है नो एग्जाम इज डिस्क्रिप्टिव, कोई भी एग्जाम का बंदा डिस्क्रिप्टिव के घर पे नहीं जा सकता। ये लिमिटेशन आ गई, रिस्ट्रिक्शंस आ गई है एग्जाम और डिस्क्रिप्टिव के बीच में, ये स्टेटमेंट थी। ठीक है, और दोस्तों स्टेटमेंट हमेशा 100% क्या होती है, सही होती है, ये बात क्लियर है। ठीक है, मान के चलोगे आप, क्लियर है, कुछ ही बोले। अब हम ऑप्शंस पढ़ेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो देखो पहले ऑप्शन में क्या लिखा है, इसने पहले ऑप्शन में लिख दिया कि नो ऑब्जेक्टिव इज आ डिस्क्रिप्टिव, कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव नहीं हो सकता। तो एक बात बताओ, ये जो स्टेटमेंट लिखी थी, क्या ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव के बीच में ऐसी कोई बातें थी, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदी लगी है? बिल्कुल नहीं लगी है। तो मतलब ये इसके घर जा सकता है और ये इसके घर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया हमारा। ठीक है, अच्छा अब देखो सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा, कह रहा है कि ऑल ऑब्जेक्टिव्स आर डिस्क्रिप्टिव, कह रहा है कि सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव वाले बंदे हैं ना डिस्क्रिप्टिव के घर पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन ये जो कॉमन पोर्शन आ रहा है एग्जाम्स का, वो लोग भी किसके घर चले जाएंगे, इसके घर चले जाएंगे। क्या बोला, ऑल बोल दिया, क्या बोल दिया, ऑल, मतलब सभी बंदे ऑब्जेक्टिव के इसके घर जा सकते हैं। इसका मतलब है कि जो कॉमन वाले बंदे हैं ये भी इसके घर पे जा सकते हैं, लेकिन इस जो कॉमन वाले बंदे इसके घर पे नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट ने बोला था कि एग्जाम्स वाले बंदे कभी भी इसके घर पे नहीं जाएंगे। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब हम थर्ड पढ़ लेते हैं। अच्छा देखो क्या बोला थर्ड ऑप्शन ने, थर्ड ऑप्शन ने बोल दिया कि सम ऑब्जेक्टिव इज अ एग्जाम, कह रहा कुछ ऑब्जेक्टिव क्या है, एग्जाम है, कुछ ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। तो कौन से वाले ऑब्जेक्टिव हैं दोस्तों जो एग्जाम के घर जा सकते हैं, क्या आपको पता है? तो आंसर इज नो, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन से जा सकते हैं कौन से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट ने पहले ही बोला था सम एग्जाम्स आर नॉट
ऑब्जेक्टिव। कुछ एग्जाम ऐसे जो घर नहीं जा सकते, कौन से जा सकते हैं, कौन से नहीं जा सकते हैं, ये बात हमें पता नहीं है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब लास्ट में कह रहा है कि नो डिस्क्रिप्टिव इज एग्जाम, कह रहा है कोई भी डिस्क्रिप्टिव का बंदा ना एग्जाम के घर नहीं जा सकता भाई। तो एक बात बताओ, एग्जाम और डिस्क्रिप्टिव के बीच में पहले से लड़ाई है, तो एग्जाम वाले बंदे जब डिस्क्रिप्टिव घर नहीं जा सकते हैं तो क्या डिस्क्रिप्टिव वाले बंदे एग्जाम के घर जाएंगे? आंसर इज नो, कभी भी नहीं जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन 4 है, सही कह रहा है। क्या कह रहा है कि नो डिस्क्रिप्टिव इज एग्जाम, कह रहा है कोई भी डिस्क्रिप्टिव का बंदा एग्जाम के घर नहीं जाएगा, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? आपको हो सकता है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई हो। इसमें प्रॉब्लम दोस्तों इस वजह से हुई होगी क्योंकि अभी तक आप लोगों ने वेन डायग्राम वगैरह नहीं सीखा होगा, इसलिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग सिलोगिज्म वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लेना। अगर वो कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख गए तो आप लोग ये क्वेश्चन भी जल्दी से कर लोगे। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन 9 सॉल्व हो गया हमारा, क्लियर है। तो हिंदी वाले बच्चे पढ़ लेना, हिंदी में नीचे लिख रखा है ये रहा, आप लोग इसको पढ़ना। ठीक है, और आंसर कर लेना। ठीक है, सेम इसी बात लिखी हुई है यहाँ पे, क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो कहाँ है क्वेश्चन नंबर 10? ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्या है क्वेश्चन नंबर, क्या है क्वेश्चन 10 में? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है। अभी जो पढ़ा था दोस्तों सेम उस तरीके से करना है, इसको भी स्टेटमेंट है और कंक्लूजन है। ठीक है, तो मैं इसको जूम करके सॉल्व करता हूँ डायरेक्ट, क्लियर है। सेम अभी की तरह है ये क्वेश्चन। क्या लिखा है स्टेटमेंट में? इसमें लिखा है सम टी स्पून आर गिलास, कह रहा है कि कुछ टी स्पून है जो गिलास है, तो मैंने घर बना लिया, किसका? टी का घर बना लिया, टी स्पून का। कह रहा है कुछ टी स्पून क्या है? गिलास है, तो मतलब गिलास ऐसे कॉमन बना लिया हमने, तो कुछ टी स्पून क्या हो सकते हैं? गिलास हो सकते हैं। तो ये जो कॉमन वाला पोर्शन निकल के आ रहा है, ये जो कॉमन वाला पोर्शन निकल के आया है, ये वाले बंदे गिलास के घर पे जा सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन ने इजाजत दे दिया है। ठीक है, अच्छा अब देखो सेकंड स्टेटमेंट ने क्या बोला है, लिखा है ऑल टेडीज आर टी स्पून, कह रहा है कि जितने भी टेडी हैं, जितने भी टेडी हैं दोस्तों, वो क्या है? हमारी टी स्पून है, मतलब सभी टेडी क्या है? टी स्पून है, टी है, टेडी है वो किसके अंदर है? टी स्पून के अंदर बन जाएंगे। ठीक है, तो हमने टी स्पून का डायग्राम बना रखा है ये वाला, तो इसी के अंदर कौन आ जाएंगे? टेडी भी इसी के अंदर आ जाएंगे। इस घर के अंदर कौन रहने लग जाएगा? टेडी भी रहने लग जाएंगे इस घर के अंदर। ठीक है, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट ने ऐसा ही बोला है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट कंक्लूजन क्या लिखा है? फर्स्ट कंक्लूजन लिखा है कि सम टेडीज आर गिलास, कह रहा है कुछ टेडीज ऐसे हैं जो गिलास हो सकते हैं। तो एक बात बताओ, टेडी कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं। गिलास कहाँ है? यहाँ है। क्या ये बंदे यहाँ जा सकते हैं, आ जा सकते हैं? तो आंसर इज नो, क्योंकि हम नहीं कह सकते हैं, नहीं पता है कि ये बंदे जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। ठीक है, जैसे ऐसे समझो, ऐसे समझो ये भारत का मैप है हमारा, ठीक है, और नीचे कहाँ है? श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका है। श्रीलंका भारत से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। मान लो ऊपर कौन रहता है? जम्मू कश्मीर रहता है, ऊपर जम्मू कश्मीर है। क्या ये बंदे श्रीलंका में घुस सकते हैं? घुस भी सकते हैं, नहीं भी घुस सकते हैं, कह नहीं सकते ना भाई, समझ रहे हो ना। इस तरीके से कहानी यहाँ पे है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि कुछ टेडी गिलास हैं, इसकी इस बात की कोई पुष्टि नहीं की है, किसने? स्टेटमेंट ने नहीं बताया है, तो पहला तो गलत हो गया कंक्लूजन। ठीक है, अब सेकंड कंक्लूजन पढ़ते हैं। क्या लिखा है सेकंड कंक्लूजन में? सेकंड कंक्लूजन में लिखा है कि सम ग्लासेस आर टेडी, कह रहे हैं कुछ गिलास टेडी हैं। तो एक बात बताओ, अभी मैंने जम्मू वाले बंदे, जम्मू कश्मीर बंदे रहते हैं, वो श्रीलंका में नहीं जा सकते, ठीक है, नहीं मिल सकते हैं। तो क्या श्रीलंका वाले बंदे जम्मू कश्मीर में मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे, मतलब कि सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। मतलब दोनों ऑप्शन क्या है? गलत है। तो देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन गलत है, नहीं होगा। सेकंड नहीं होगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, मतलब लास्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसका, क्लियर है। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट पढ़ लेंगे, ये रहा हिंदी में, ठीक है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, बहुत आसान है, आप लोग देख के कर लेना इस क्वेश्चन को। क्या लिखा है क्वेश्चन 11 में? देखो, आपको बताना है कि स्टेटमेंट दे रखी है, ये लाइन पढ़ लेना सारी की सारी, ठीक है, और इन लाइन को पढ़ के पता कर लेना। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, ये स्टेटमेंट पढ़ लेना, ठीक है। ये स्टेटमेंट बता देगी क्या करना है, मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है तो बता देता हूँ क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि ये जो स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बताना है कि ये कंक्लूजन फॉलो करते हैं या फिर नहीं करते हैं, ठीक है। लिखा है कि C ग्रेटर देन E, आपको बताना है कि पहला कंक्लूजन फॉलो करता है या फिर नहीं करता है। तो अब स्टेटमेंट में देखो C कहाँ पे है, ये रहा C, लास्ट में C के इक्वल F है, C के इक्वल में क्या है? F है, और F से बड़ा क्या है? D है, ग्रेटर देन में लगाए, और D से बड़ा क्या है? E है, बोलो हाँ कि ना, ऐसे ही बनाए। और कंक्लूजन में क्या दे रखा है? कंक्लूजन में दे रखा है आपको भाई कि C बड़ा है किससे? E से, तो चेक करो CF ग्रेटर देन, मतलब C बड़ा है किससे? E से। फॉलो कर रहा नहीं कर रहा? देखो स्टेटमेंट में, मतलब ऑप्शन कंक्लूजन फर्स्ट हमारा क्या है? सही है यहाँ पे, ठीक है।
अब हम चेक करेंगे क्या सेकंड कंक्लूजन सही है या फिर गलत है, लेकिन फर्स्ट तो हमारा सही है। क्लियर है? तो देखो कैसे सही, कैसे चेक करेंगे हम, क्या है ए और ई के बीच में है, ए क्या बताना है कि ए बड़ा है ई से, ये सेकंड कंक्लूजन है, ये फॉलो करता है या फिर नहीं करता है। तो ए कहाँ है, पहले नंबर पे ए है, कह रहा है ए बड़ा है किससे, बी से, ये स्टेटमेंट में लिखा है, और बी बड़ा है किससे, ई से, ठीक है। और स्टेटमेंट में क्या था कि ए बड़ा है ई से, तो देखो ए बड़ा है ई से, दिख रहा नहीं दिख रहा, ई साइन लगा है, ई साइन किसका होता है, ग्रेटर देन का साइन होता है, तो ए बड़ा है ई से, इसलिए सेकंड ऑप्शन भी क्या है, सही है। तो अब ऑप्शन में देख लो किस ऑप्शन में लिखा है कि दोनों सही है, तो देखो लास्ट ऑप्शन में लिखा है बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, तो हमारा सेकंड फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ऐसे कर लेते हैं इसको भी, तो आसान था ये वाला क्वेश्चन। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, और हिंदी वाले बच्चे ये पढ़ लेंगे, लिखा हिंदी में, ठीक है। तो अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है, बहुत ही आसान है वाला क्वेश्चन, तो आप लोगों को आना चाहिए ये। करो आप लोग, वीडियो को पोस्ट करके करना। ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है, सिलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो रिलेटिव्स नंबर दे रखे हैं, मतलब कि ये 4 है, ये 12 से रिलेटेड है, और 3 6 से रिलेट कर रहा है, तो 5 बताओ किससे रिलेट करेगा हमारा। ठीक है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। चलो मैं ही करा देता हूँ, ज्यादा टाइम लगा दोगे आप लोग, और इसने कर लिया है तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना कि आप लोगों ने कर लिया मेरे इस कराने से पहले। ठीक है, तो देखो क्या होगा, कितना है, पहले 4 है ना, तो देखो 4 का स्क्वायर करो। अब देखो ये लॉजिक लग कैसे रहा है, मैं समझाता हूँ लॉजिक कैसे लगा रहा हूँ मैं। देखो पहले लॉजिक समझाता हूँ आपको, देखो लॉजिक लगा कैसे रहा हूँ मैं। अब देखो 4 मल्टीप्लाई 3 12 हो रहा है, 4 देखो ये क्वेश्चन 4 है, फिर 12 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 5 है, ये ना, ये दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं, 3 और 6 आपस में रिलेट करेगा, ऐसे ही 5 किसी नंबर से रिलेट करेगा, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 4 में 3 का गुणा किया होगा तब 12 बना होगा, 3 में हमने 2 का गुणा किया होगा तब 6 बना होगा, तो 5 में किसका गुणा होगा, 1 का गुणा होगा, नहीं होगा। देखो 4 3 12, 3 दूनी 6, ऐसे 5 एकम 5। अब देखो क्या ऑप्शन दे रखा है, नहीं दे रखा है, मतलब जो हम लॉजिक लगा रहे हैं वो क्या हो गया, गलत हो गया। बोलो हाँ कि ना, गलत है नहीं है, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो चलना पड़ेगा मेरे को। हमें लग रहा था कि ऑप्शन ये बन सकता है 4 3 12, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, लॉजिक बैठ रहा था हमारा, लेकिन 5 ऑप्शन में नहीं था। देखो कहीं है ऑप्शन में, नहीं है, इसका मतलब कि ये लॉजिक नहीं लगेगा। जब भी कभी दोस्तों मल्टीप्लाई वाला लॉजिक ना लगे, तो जो लॉजिक मैं बता रहा हूँ वो ट्राई करना, 100% लग जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या लॉजिक, ये जो पहला नंबर है इसका स्क्वायर कर दो, कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, और 16 में से 4 माइनस कर दो, तो मुझे बताओ कितना आएगा, 12 आएगा। बोलो हाँ कि ना, आ रहा 12 हमारा, ये रहा, ये आपस दोनों में क्या कर रहे थे, रिलेटेड थे। ठीक है, ऐसे ही 3 और 6 आपस में रिलेट कर रहे हैं, तो पहले नंबर का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9, और 9 में से 3 ही माइनस कर दो, पहला ही नंबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है, लॉजिक लग रहा है। अब लास्ट वाले के लिए सब अप्लाई करके देख लो, मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ, तो क्या है, पहला नंबर 5 है, 5 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 25, और 25 में से 5 ही माइनस कर दो, पहला ही नंबर माइनस कर रहे हैं हम, तो 25 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 20 बचेगा। बोलो हाँ कि ना, और ऑप्शन देखो 20 है, तो सेकंड ऑप्शन में 20 दे रखा है, तो हमारा ये सही आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। टाइम इसलिए लग रहा होगा कि मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट करूँ तो मुश्किल से मुझे दोस्तों इस सेक्शन को सॉल्व करने में 5 से 6 मिनट लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर ज्यादा हार्ड आ गया पेपर तो मुश्किल से 12-13 मिनट लगेगा, समझ रहे हो, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में। ठीक है, तो आप लोगों को समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। क्लियर है, और आप लोगों को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा सकूं। मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूँ कि चीज क्यों आ रही है, कैसे आ रही है। ठीक है ना, और बता दे रहा हूँ कि किस चैप्टर से भी आ रही है, ये भी बता रहा हूँ आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। ठीक है, क्योंकि भाई एक क्लास बनाने में ना बहुत टाइम लगता है भाई, बहुत टाइम लगता है। अभी इसको एडिट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा, तो भाई इतना तो मैं डिजर्व करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और प्यारा सा कमेंट कर दें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। ठीक है, बाकी आप समझदार तो हो ही। तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में, अच्छा हिंदी वाले बच्चे पढ़ लेंगे, यहाँ पे ये रहा हिंदी में लिखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 तो होगा, 13 करेंगे हम। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो क्या लिखा है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज गिवन बिलो। ये जो सीरीज दे रखी है इसमें आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, 10 है। ठीक है, फिर कितना है, 14 है, फिर 19 है, फिर 25 है, और आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अब देखो ये जो सीरीज लिखी है मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर लिखे हैं, ये क्या बताओ, ये सबसे नजदीक है या दूर दूर है। तो आप कहोगे भैया ये नजदीक नजदीक है। नजदीक का मतलब ये होता है कि जो पहला नंबर है इसके कितने करीब नंबर है अगला, और उसके अगला नंबर कितना करीब है, ये आपस में बहुत ज्यादा करीब लग रहे हैं। तो जब नंबर करीब होते हैं तो हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं कौन सा वाला, प्लस वाला या फिर
माइनस वाला। प्लस माइनस मतलब है कि इन दोनों का डिफरेंस वाला देखेंगे। तो 10 से 14 पे गए होंगे तो कितना प्लस किया होगा, 4 प्लस किया होगा। और 14 से 19 पे गए होंगे तो कितना प्लस किया होगा, 5 प्लस किया होगा। और 19 पे 25 पे गए होंगे कितना प्लस किया होगा, 6 प्लस किया होगा। अब लॉजिक लग चुका है, 4 5 6, तो अगला नंबर कितना होगा, 7 ही होगा। तो 25 में 7 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। बहुत आसान था, ठीक है। अब देख लो ऑप्शन में कहाँ पे 32, तो पहले ऑप्शन में दे रखा 32, मेरा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, सही होगा इसका, ठीक है। समझ में आया कितना आसान था ये दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस करना भी बहुत ज्यादा आसान होता है अगर आप लोगों को अच्छे से पता है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और हिंदी वाले बच्चे पढ़ लेना भाई, ये रहा हिंदी में, ये रहा हिंदी में, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा क्वेश्चन 14 यहीं पे लिखा है, यहीं लिखा है 14, ठीक है। तो इसको करा देता हूँ यहीं पे, क्या लिखा है देखो, ये रहा 14 क्वेश्चन। तो देखो क्या लिखा है, कह रहा है इफ ईच सर्कल रिप्रेजेंट अ ग्लास ऑब्जेक्ट आइडिया रिटर्न बिलो देन फाइंड आउट आंसर फिगर द इलस्ट्रेटेड बेस्ट रिलेशनशिप अमंग देम, ठीक है। सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में ये लिखा है कि आपको रिलेशन बताना है, क्या बताना है, रिलेशन बताना है किसके बीच में, ये लिखे पोटैटो, वेजिटेबल्स और ईटेबल्स। बहुत ही आसान है, मुझे नेक्स्ट स्लाइड ओपन करनी पड़ेगी इस चीज के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ये रहे, ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड। ये रहे, इसमें से आपको बताना है, क्या बताना है। पहले क्या था, पोटैटो था, फिर क्या था, वेजिटेबल्स था, फिर ईटेबल्स था। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ भाई मुझे, आप ही लोग बताओ, आलू को क्या करते हैं, आलू क्या है, सब्जी है, बोलो हाँ कि ना, आलू क्या है, सब्जी है। और सब्जी को क्या करते हैं, खाते हैं, है ना। तो मतलब कि पोटैटो, और पोटैटो क्या है, हमारी सब्जी है, पोटैटो सब्जी के अंदर आ जाएगा। और सब्जी क्या करते हैं, हम खाते हैं। तो ये वेन डायग्राम बन गया हमारा। सुना है कुछ कैसे बनाया मैंने, नहीं सुना है, ऐसा समझो, इसको रफ करता हूँ। देखो पी था, वी था, ई था, यही था ना। तो देखो पोटैटो ये हो गया, ये पोटैटो घर हो गया। पोटैटो को क्या बोलते हैं, वेजिटेबल्स बोलते हैं। और वेजिटेबल क्या करते हैं, हम खा जाते हैं। तो एक ही डायग्राम आ गया, नहीं आ गया, तो ऑप्शन थर्ड इसका सही हो गया हमारा, ठीक है। समझ में आई कहानी। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो क्या लिखा है, इसमें लिखा है इन द फॉलोइंग फिगर रेक्टेंगल रिप्रेजेंट बॉडीगार्ड। जो रेक्टेंगल है वो रिप्रेजेंट करता है बॉडीगार्ड को, ठीक है। ट्रायंगल रिप्रेजेंट सेलिब्रिटी, जो ट्रायंगल है वो रिप्रेजेंट किसको करता है, सेलिब्रिटी को रिप्रेजेंट करता है। एंड सर्कल रिप्रेजेंट स्टूडेंट, और जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको बताना है विच सेट नंबर्स रिप्रेजेंट बॉडीगार्ड्स विच आर आइदर स्टूडेंट और सेलिब्रिटी। ये कहना चाहता है कि आप मुझे बताओ, ये जो बॉडीगार्ड है, बॉडीगार्ड है, ठीक है, और बॉडीगार्ड में क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल के अंदर सेलिब्रिटी और स्टूडेंट दोनों के नंबर्स बताने हैं कि कौन कौन से इसके अंदर हैं, ठीक है। तो इसको हम ऑप्शन से समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। तो ऑप्शन हमारे अगली स्लाइड पे है। तो ये रहा हमारा ऑप्शंस, ये थोड़ा जूम करता हूँ, दिखेगा। अच्छा हिंदी वाले यहाँ से पढ़ सकते हैं, हिंदी में जिसको पढ़ना है, ठीक है। इसको ले लेते हैं, ये रहा हमारा, ये जूम हो जा, अब ठीक है ना, क्लियर दिख रहा होगा अब आपको। तो देखो क्या है, क्या बोला क्वेश्चन ने, बोला था कि जो हमारा क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या था, बॉडीगार्ड था। और हमारा जो ट्राइंगल था वो क्या था, सेलिब्रिटी था। और जो सर्कल था उसमें क्या थे, स्टूडेंट थे, क्या थे, स्टूडेंट थे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ऐसे बॉडीगार्ड्स जो क्या है, सेलिब्रिटी है। तो देखो बॉडीगार्ड मतलब रेक्टेंगल, ये रहा रेक्टेंगल, इसके अंदर आपको बताना है सेलिब्रिटी और स्टूडेंट को, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग सेलिब्रिटी को चेक करते हैं। सेलिब्रिटी मतलब कि ट्राइंगल को चेक करेंगे। देखो ट्राइंगल के नंबर्स को देखो, ये ट्राइंगल बना है हमारा, तो इसके नंबर को देखना है आपको, क्या देखना है, इसके नंबर्स को देखना है। तो पहला नंबर क्या है इसका, ट्राइंगल का पहला नंबर है ट्राइंगल का 6 है, कितना है, 6 है। तो देखो 6 जो है दोस्तों बाहर है, किससे, रेक्टेंगल से बाहर है। तो रेक्टेंगल से बाहर है, इसका मतलब 6 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। फिर क्या है ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर 1 दे रखा है। अब आप देखो, तो दोस्तों देखो ये जो मेरा 1 है, क्या इस रेक्टेंगल के अंदर है या फिर नहीं है। दोस्तों ये रेक्टेंगल के अंदर है, तो रेक्टेंगल के अंदर है और ट्रायंगल के अंदर भी है, इसका मतलब इसको हम लेंगे, मतलब 1 हमारा पक्का हो गया नंबर, ये आएगा हमारा आंसर में, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेना 1 किसके अंदर है। अच्छा और चेक करते हैं अब हम, इसको थोड़ा सा रफ कर दे ताकि अच्छे से और दिख सके, ठीक है। तो 1 तो हमारा पक्का हो गया कि है यहाँ, 6 नहीं था हमारा, 1 क्लियर हो चुका है। अब 7 देखो, कितना, 7 देखो। तो दोस्तों 7 को देखोगे तो ये किसके अंदर आ रहा है, 7 ये हमारा सर्कल के अंदर भी आ रहा है, ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है और रेक्टेंगल के अंदर भी आ रहा है। उसने क्या बोला था, उसने बोला था
कि ऐसे नंबर्स लेने हैं जो सेलिब्रिटी हो सकते हैं या फिर स्टूडेंट हो सकते हैं, एक ही हो सकते हैं, लेकिन साथ क्या हो रहा है, दोनों हो रहे हैं, मतलब स्टूडेंट भी हो रहा है, सेलिब्रिटी भी हो रहा है और बॉडीगार्ड, तीनों हो गए यहाँ पे। तो 7 कंसिडर यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे, 7 को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 7 कंसिडर इसके अंदर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो तीनों बन रहा है हमारा, तीनों में कॉमन आ रहा है, इसलिए सिर्फ एक में कॉमन आना चाहिए था, रेक्टेंगल वाला। ठीक है, अच्छा अब हम चेक करेंगे अगला नंबर्स। तो यहाँ पे देखो ट्राइंगल के 3 नंबर थे, 6, 1 और 7, हमने तीनों चेक कर लिए। आप कैसे चेक करेंगे? स्टूडेंट के चेक करेंगे। तो स्टूडेंट के चेक करने के लिए हमें सर्कल वाला देखना पड़ेगा। अच्छा, सर्कल के अंदर कौन कौन से नंबर है? 7 है, 7 नहीं होगा, पहले बता दिया हमने। अब देखो 4, पहले 5 देखो। अब 5 क्या बना है? बाहर बना है। जैसे 6 बाहर बना था रेक्टेंगल से, वैसे ही 5 रेक्टेंगल से बाहर बना है। तो बाहर बना है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखो इसके अंदर क्या बना है? 4 बना है हमारा। क्या बना है? 4 बना है। ये जो 4 बना है ये रेक्टेंगल के अंदर बना है और सर्कल के अंदर बना है, तो मतलब इसको कंसीडर करेंगे। तो 1 और 4 मेरे आंसर हो गए। अब ऑप्शन में देखो 1 और 4 कहाँ दे रखे हैं, तो देखो 1 और 4 दे रखे हैं, ये रहा हमारा ऑप्शन। ठीक है ना, ये रहा। तो सेकंड ऑप्शन दे रखे हैं हमारे 1 और 4, तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग थोड़ा सा रिवर्स करके देखना, 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, पेन और कॉपी पे आप लोग खुद करने की कोशिश करना, क्लियर हो जाएगा ये चीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 कराने से पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ये बहुत मेहनत लगती है इस क्लास को बनाने के लिए। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में, तो इसको हम आगे जाना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। लिखा है, इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल बी द बेस्ट बिकम। तो दोस्तों आपका डायरेक्शन के ऊपर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको करने से सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद कराता हूँ। ठीक है, मैं आपको बेसिक पढ़ा देता हूँ, उसके बाद कराता हूँ। ये लो, अच्छा इनको देखो, ऐसे होता है हमारी कहानी। ठीक है, इस साइड को क्या बोलते हैं? ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, इधर क्या होता है? वेस्ट होता है। ऊपर क्या होता है? नॉर्थ। और नीचे क्या होता है? साउथ होता है। ठीक है, यहां तक ये चीज आपको पता होंगी, क्लियर है। अच्छा अब देखो, जो यहां से इस डायरेक्शन होती है, अब देखो यहां से ये जो डायरेक्शन बनी है हमारी, इस पॉइंट से डायरेक्शन बनी, इसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये ऊपर की साइड डायरेक्शन क्या बोलते हैं? इसे हम नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, जो यहाँ से इस साइड को देखेंगे हम। ठीक है, अच्छा अगर हम नीचे की तरफ देखें, इस साइड को देखेंगे, तो इससे बोलेंगे साउथ वेस्ट बोलेंगे। ठीक है, और इस साइड को अगर हम देखेंगे तो इस साइड को बोलेंगे साउथ ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्शन सबको पता है यहाँ पे, क्लियर है। अब हम क्वेश्चंस को इसके अंदर डालते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा था। इंक चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके, यहाँ पे चीजें समझने में आसानी हो। ठीक है, तो ये है साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट को क्या बोला है इसने? नॉर्थ बोला है। क्या बोला है? नॉर्थ बोला है क्वेश्चन में मानने के लिए, मान लिया हमने। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोला? आगे इसने बोला है कि जो नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, कह रहा है जो नॉर्थ ईस्ट है ये हमारी क्या बन गई? वेस्ट डायरेक्शन बन गई। वेस्ट मतलब कि पश्चिम वाली साइड बन चुकी है। ठीक है, अच्छा आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है एंड सो ऑन व्हाट विल बेस्ट बिकम, कहता है कि ऐसे चलता रहता है, तो आपको बताना है कि जो बेस्ट है, मतलब कि जो पश्चिम वाली डायरेक्शन है वो कौन सी होगी। तो पश्चिम डायरेक्शन हमारी ये थी, तो यही डायरेक्शन बोलिए कि कौन सी डायरेक्शन बनेगी अगर ये सब कुछ चेंज हम कर देंगे तो। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट लगाओ, कहानी कंप्लीट हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो देखो ये कौन सी डायरेक्शन बन गई? बेस्ट बन गई। कौन सी बन गई? बेस्ट डायरेक्शन बन चुकी है हमारी। ये वाली कौन सी है? ये बेस्ट है। ठीक है, तो इसके जो सामने वाली होगी दोस्तों वो कौन सी होगी? ईस्ट होगी। बोलो हाँ कि ना? ईस्ट होगी नहीं होगी? अगर ये बेस्ट है तो ये कौन सा होगा? ईस्ट होगा। अच्छा, और अगर ये नॉर्थ है तो दोस्तों ये कौन सा होगा? ये वाली लाइन साउथ वाली हो गई। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, अब देखो क्लियर हो चुका है, ये वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट है, और ये नॉर्थ है, और ये साउथ है हमारा। ठीक है, तो अब उसने क्या बोला कि ये वाली लाइन जो है, ये जो लाइन है क्या होगी हमारी। ठीक है, तो एक बात बताओ, साउथ और ईस्ट के बीच में डायरेक्शन कौन सी बनती है? साउथ और ईस्ट के बीच में डायरेक्शन बनती है साउथ ईस्ट बनती है। कौन सी बनती है? साउथ ईस्ट बनता है हमारा। ठीक है, समझ में आई कहानी? देखो ये जो साउथ था हमारा, ये हमारा ईस्ट था, और इसके जो बीच में डायरेक्शन बनेगी उसे क्या बोलेंगे हम? साउथ ईस्ट बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन थर्ड हो गया हमारा। देखो ऑप्शन में ये हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? थर्ड ऑप्शन हमारा सही आंसर हो गया इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 यहीं पे दे रखा है, थोड़ा सा नीचे देखो, ये रहा क्वेश्चन 17। मैं इसको रफ कर देता हूँ, पहले पूरा क्लीन करता हूँ, ये इरेज कर दिया। ठीक है,
ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्या लिखा है इसके अंदर? लिखा है चूज द फिगर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट। कह रहा है कि आपको फिगर बताना है जो सबसे क्या है, अलग है। तो 4 फिगर दे रखे होंगे, उसमें एक सबसे अलग होगा, वही आपको बताना है, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो क्या है देखते हैं। तो हमें अगली स्लाइड पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसको हिंदी में पढ़ना है वो यहाँ से पढ़ सकता है, ये हिंदी में लिखा है हमारा। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? ये पहला ऑप्शन क्या है इसके अंदर? एक स्क्वायर बनाया ऐसा, ठीक है, और इसके अंदर कोई 2 डायग्राम बना रखे हैं। ठीक है, अच्छा पहले ऑप्शन में ये है। सेकंड ऑप्शन क्या है? अच्छा सेकंड ऑप्शन ये ऊपर भी है, तो इसके अंदर भी एक स्क्वायर सा बना है, और इसके अंदर डायग्राम तो 2 बने हैं लेकिन मिले जॉइंट है। क्या है? जॉइंट है इसके अंदर, देखो अंदर जॉइंट है, लेकिन इस पहले वाले के अंदर जॉइंट नहीं था। थर्ड में देखो, थर्ड में भी क्या है? स्क्वायर बना है और अंदर 2 डायग्राम बने लेकिन जॉइंट नहीं है। तो अब फोर्थ वाले में देखो, इसमें भी क्या है? 2 डायग्राम लेकिन जॉइंट नहीं है। मतलब कि फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में ये तीनों क्या है? सेम है, क्योंकि पहले वाले में जॉइंट नहीं था, थर्ड वाले में भी जॉइंट नहीं था और फोर्थ वाले में भी जॉइंट नहीं था, लेकिन सेकंड वाले में 2 डायग्राम बने थे लेकिन जॉइंट थे। तो जॉइंट है, इसका मतलब ये सबसे अलग हो गया, तो ऑप्शन सेकंड इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया? बहुत आसान था ये। अगला क्वेश्चन देखो अब। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 18। क्या लिखा है इसके अंदर? इसके अंदर लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। ये हमें फिगर दे रखा है और आपको बताना है कि इसके अंदर कितने ट्राइंगल बने हैं। तो ट्राइंगल बताने का बहुत ही आसान तरीका है। क्या है? देखो, इसको इरेज करता हूं मैं पहले। ठीक है, तो इरेज हो जा। पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ, ये वाला जो बन रखा है, ठीक है, बड़ा सा। ठीक है, तो ट्राइंगल बना लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये है हमारा ट्राइंगल, ये बनाया हमने ट्राइंगल। ठीक है, एक लाइन यहाँ से यहाँ आ रखी है, और ये यहाँ गया है, और ये यहाँ पे चला गया, और क्या है, ये यहाँ गया और ये यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे आ गया। क्लियर है? तो ये हमने ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसमें नंबरिंग कर दो। क्या कर दो? नंबरिंग कर दो। जहां जहां ट्राइंगल वहां नंबर कर दो। यहाँ एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, सब में एक एक लिख दो। लिख दिया? वेरी गुड। अब क्या करना है? जितने एक आपने यहाँ पे लिखे हैं उन सबको ऐड कर दो। कितना कर दो? ऐड कर दो। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत आसान है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है चीज। ठीक है, तो कितना है ये? 1, ये 1, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, कितने हो गए? टोटल 6 हो गए। कितने हो गए? 6 हो गए। अब क्या करेंगे? जो 6 है दोस्तों, इसका 2 गुना कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो कितना हो जाएगा? 6 2 जा 12 हो जाएगा। तो देखो किस ऑप्शन में रखा है? 12। तो आपको दे रखा है सेकंड ऑप्शन में 12 दे रखा है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक होती है दोस्तों, तरीका होता है इसको करने का। अगर आप काउंट करने बैठोगे तो 100% काउंट नहीं कर पाओगे प्रॉपर, और आपने कर भी लिया काउंट तो दोस्तों बहुत सारा टाइम लगा दोगे, और टाइम बचाना है तो आपको ट्राइंगल काउंट करने की ट्रिक्स आनी चाहिए, एकदम पॉइंट टू पॉइंट याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, कि कौन सी ट्रिक इसमें लगेगी, कौन सी नहीं लगेगी। अगर आपको ट्रिक्स नहीं पता है कि कौन सी ट्रिक लगती है, कब लगती है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा कि ट्राइंगल को कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, ये सारा आपको बता दूंगा मैं। ठीक है, अच्छा अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 19? तो ये रहा हमारा स्लाइड पे, ये मिल गया क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। तो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 19 में? चलो देखते हैं। इसमें लिखा है फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट ए बी। कह रहा है कि एक मिरर है, ये क्या है? मिरर है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। ठीक है, और इसका डायग्राम कहाँ बनता है? इस साइड को डायग्राम बनता है। ठीक है, तो इन लोगों ने यहाँ पे बना रखा है, ये कोई शीशा है और इस शीशे को कोई चीज दिखाई जाती है, तो बताना है कि क्या चित्र बनेगा हमारा। तो दोस्तों जो मिरर का कॉन्सेप्ट है, ये क्या कहता है? मिरर का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर कोई चीज लेफ्ट में है, ठीक है, ऐसे समझो, मान लो कि इसको ऐसे समझो, इसको हटाओ, रफ करता हूं, ठीक है, ऐसे समझो, ये कोई लाइन है, ठीक है, इस साइड का, इस साइड को क्या बोलेंगे? लेफ्ट साइड बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? राइट साइड बोलेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया ये जो राइट साइड वाला है ना, ये कहाँ चला आएगा? लेफ्ट में चला आएगा, और लेफ्ट वाला कहाँ चला जाएगा? राइट में चले जाएगा, अगर आप कोई चीज मिरर में दिखाओगे। ठीक है, अगर कोई चीज मिरर में आप लोग दिखाओगे तो राइट वाली चीज कहाँ चली जाएगी? लेफ्ट में, और लेफ्ट वाली चीज कहाँ आ जाएगी? राइट साइड में आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो दोस्तों कभी भी ना ऊपर नीचे चेंज नहीं होगा, मतलब कि और टॉप से कोई चीज बॉटम में नहीं आएगी और बॉटम की कभी भी टॉप पर नहीं जाएगी, ये याद रखोगे हमेशा। ठीक है, हमेशा साइड में चेंज होगा, ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो लेफ्ट का राइट, राइट से लेफ्ट होगा। ठीक है, समझ में आया? अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको रफ करते हैं, तो छुमंतर गायब होगा, हो गया। तो देखो ऑप्शन में, तो देखो कैसे करेंगे, मैंने क्या बोला? साइड साइड चेंज होता है, मतलब ऐसे ऐसे चेंज होता है, इस साइड का इधर और इस साइड का इधर पहुंचेगा। ठीक है, तो देखो, तो देखो, अब देखो यहाँ पे ये कौन साइड है? लेफ्ट साइड है, और लेफ्ट में क्या बना है? स्टार बना है, तो ये स्टार कहाँ पहुंच जाएगा? राइट साइड में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? राइट साइड में पहुंच जाएगा। ठीक है, स्टार, तो ऑप्शन देखो राइट साइड में बना है, नहीं बना? बना है, बिल्कुल बना है। ठीक है,
और ये जो चित्र हैं राइट साइड में बने हैं तो कहां पहुंच जाएंगे, लेफ्ट साइड में। ठीक है, मतलब कि लेफ्ट वाला राइट में आ गया और राइट वाला लेफ्ट में पहुंच गया। इसका मतलब ऑप्शन मेरा फर्स्ट क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट क्या हो गया हमारा, सही हो गया आंसर में। ठीक है, अब हम सेकंड ऑप्शन को चेक कर लेते हैं क्या वो सही है गलत है। तो ये रहे हमारे ऑप्शंस बाकी। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन देख करके गलत हो गया क्योंकि वो ऊपर से बनना स्टार्ट हुआ, सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन इस तरीके से बना है, ये भी गलत हो गया। फोर्थ, ये भी गलत हो गया। दोस्तों देख करके ही हमने तीन ऑप्शन को गलत कर दिया, देख करके। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो क्या कहता था, वो कहता था कि भैया लेफ्ट वाली चीज राइट में जाएगी और राइट वाली लेफ्ट में जाएगी, कभी भी टॉप वाली चीज बॉटम में नहीं आएगी और बॉटम वाली कभी भी टॉप में नहीं जाएगी। ठीक है, ये मिरर और इमेज का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 19 भी सॉल्व कर लिया है। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर, जो हमारा लास्ट होगा अभी का। तो ये क्वेश्चन नंबर 20। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। क्या लिखा है इसमें, लिखा है विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर। कह रहा है कि ये क्वेश्चन का फिगर है, आपको बताना है कि इस खाली स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हम कैसे दे सकते हैं, ऑप्शन से दे सकते हैं। ठीक है, तो हम ऑप्शंस को पहले रीड करते हैं क्या है ऑप्शंस। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं तो छूमंतर गायब हो जाए। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसके कोने देखो, कोने पे क्या है, ये बन रखा है, देखो दिख रहा है कोने। तो हर फिगर में कोने पे ऐसा होगा। ठीक है, और बीच में ऐसे तीन चीजें होंगी, बीच में क्या होंगी, तीन चीजें होंगी। तो पहले ऑप्शन देखो क्या है, पहले ऑप्शन में आपको बना करके दे रखा है, कोने पे बना रखा है तीन, कोने पे बना रखे हैं तीन, मतलब गलत हो गया, मतलब पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड ऑप्शन कहाँ है, ये रहा सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन देखते ही गलत हो रहा है क्योंकि लाइन ऐसी मार रखी इन लोगों ने, तो गलत हो गया सेकंड ऑप्शन। थर्ड देखो, जैसा चाहिए था वैसा मिल गया, देखो कोने पे ये है, बीच में लाइन है और ऐसे तीन तीन बना रखे हैं, मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। फोर्थ ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि दो ही है इसके अंदर कोने, देखो। ठीक है, देख करके ही गलत हो गया। ठीक है, तो दोस्तों, ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने मेंटल एबिलिटीज के टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को कहीं पर भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई है या समझ में नहीं आया है तो आप लोग मुझे दोस्तों कमेंट करके बता देना, मैं 100% उसको रिप्लाई करूंगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आप मेरे से पूछना चाहते हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं 100% दोस्तों उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और अगर दोस्तों आपको ये सारी चीजें समझ में आई हैं तो आप लोग क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, प्यारा सा कमेंट करोगे। ठीक है, टाटा बाय बाय।